चलिए आज अपन बात करेंगे लेंस के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये लेंस अपना इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ना। लेंस के बाद अपना ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला अपन ने सीखा है। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो अगर बहुत सारे थिन लेंसेज है ना पास पास रखे हों, ऐसे बिल्कुल पास पास रखे हों, ये कोई से भी लेंस हो सकते हैं। ये f1, इसकी लेंथ f, फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f3, और बाहर का मीडियम सेम हो, मान लो म्यू सराउंडिंग इधर का भी, म्यू सराउंडिंग इधर का भी। तो जो ये सॉल्व होके आता है ना, पावर ऑफ इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 एंड सो ऑन। जितने लेंस भी होंगे उन सब की पावर ऐसे सिंपली ऐड होती है। ये आपने बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकली फील भी किया हो। सोच के देखो, आप कभी आईज की पावर चेक कराने जाते हो, तो वो जो आपके चश्मे का पावर चेक कर रहा होता है, तो सोच के देखो वो आपको एक लोहे का चश्मा पहनाता है जिसके अंदर एक फ्रेम सा स्ट्रक्चर होता है। फिर वो डॉक्टर ना उसमें बहुत सारे लेंसेज डालता है। जैसे मान लो वो आपसे एक लेंस डालता है, कहता है ये ठीक है या, तो आप कहते हो हाँ ठीक है। फिर वो एक दूसरा लेंस डालता है, फिर कहता है ये ठीक था या पिछला वाला ठीक है। तो आपको कुछ पता तो चलता नहीं है, लेकिन आप उनमें से कोई एक को ठीक कहते हो। तो वो मान लो एक लेंस अंदर है और आपने फिर से उसमें दूसरा लेंस डाला, है ना। तो एक्चुअली वो क्या हुआ कि वो दोनों का सम हो गया, दोनों की पावर जो है वो ऐड हो गई। अब मान लो उसने एक और लेंस डाला, से उसने 0.5 डायोप्टर डाला था, फिर उसने 0.25 डाला और फिर उसने 0.25 डाला। तो एक्चुअली उसने जो नेट पावर वो आपको रिकमेंड करके देगा वो होगा 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25, दैट इज 1 डायोप्टर, है ना। तो थिन लेंसेज के लिए जो इफेक्टिव पावर आती है वो आती है पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जहां हर पावर को अपन साइन के साथ लिखते हैं। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन। दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। अगर इफेक्टिव पावर निकालनी है तो पावर ऐड होती है, फोकल लेंथ निकालनी है तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। ये एक जनरल सी बात है, इसमें दिक्कत नहीं आती, ये हो जाता है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेंस की पावर दी है तो आप ऐड कर दोगे। ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ उसको अपन प्रूफ नहीं कर रहे, वो जानेंगे उसमें एक प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको समझना। मान लो बेटा कल को आपको एक ऐसा सिस्टम दिया, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो और तुमसे गलती भी हो सकती है। ऐसा एक सिस्टम दे दिया तुम्हें, है ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू1 दिया है, इसका म्यू2 दिया है, इसका म्यू3 दिया है, और इसका कुछ रेडियस है, मान लो r1 r2 r3 r4, और बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो मैं म्यू एस देता हूँ। म्यू एस मतलब म्यू सराउंडिंग। और आपसे पूछा गया है फाइंड, क्वेश्चन भी है ये और एक तरह से समझा भी रहा हूं मैं, फाइंड एफ इक्विवेलेंट, ये इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर बताओ। तो सबसे पहले क्या मैं यहाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना, क्या मैं यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ? तुम बोलोगे नहीं कि सर म्यू1 के एक साइड म्यू एस है, एक साइड म्यू2 है, म्यू2 पे एक साइड म्यू1 है, एक साइड म्यू3 है, म्यू3 के एक साइड म्यू2 है, एक साइड म्यू एस है। और हमने जो लेंस मेकर फॉर्मूला सीखा था 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, वो फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाते थे जब लेंस के दोनों साइड सेम मीडियम। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, 1 upon f equivalent is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 and so on, जितने भी होंगे उसमें। ये जो f1 f2 f3 है, ये क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। f1 f2 and f3 are focal length of each lens, एक लेंस का फोकल लेंथ है in
surrounding medium of the lens system. किसके सराउंडिंग मीडियम में होता है ये? लेंस सिस्टम के। इस फॉर्मूले में जो अपन ने पीछे सीखा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसमें जो ये f1 f2 होते हैं ये इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ होते हैं। कौन से मीडियम में? सराउंडिंग मीडियम में। किसके सराउंडिंग मीडियम में? सिस्टम के। दिस इज द लेंस सिस्टम। इस सिस्टम के सराउंडिंग मीडियम। और देखो बेटा सिस्टम का सराउंडिंग मीडियम सेम है म्यू। मतलब जब आप 1/f1 लिखोगे तो 1/f1 का फॉर्मूला यहां से आएगा म्यू लेंस μ1 अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1 प्लस 1/r2। वो माइनस माइनस प्लस हो गया। जब आप f2 लिखोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि 2 वाले लेंस के एक तरफ 1 है एक तरफ 3 है। नहीं, 2 वाले लेंस की फोकल लेंथ किस मीडियम में निकालनी है? बाहर के मीडियम में। μ2 अपॉन μs -1, वो दोनों रेडियस, एक रेडियस नेगेटिव एक रेडियस पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r3। और जब 1/f3 निकालोगे तो ये आएगा μ3 अपॉन म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग -1। फिर से ये आएगा 1/r3 प्लस 1/, और फिर अपने पास अगर 1/f1 1/f2 1/f3 आ गया तो अपन 1/f इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसमें काम की बात क्या बताई मैंने आपको कि f1 f2 f3 इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ है सराउंडिंग मीडियम में। ध्यान रहे आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ तो अगर मैं इसके लिए फोकल लेंथ निकालने जाऊंगा तो इसके एक तरफ μ2 है और एक तरफ μs है, तो फिर दिक्कत आएगी। या इसके एक तरफ μ1 है एक तरफ μ3 है। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जो हमें f1 f2 f2 चाहिए होता है, जब मैं इस लेंस को के लिए फोकल लेंथ निकालूंगा तो सराउंडिंग मीडियम क्या लूंगा? μs। जब मैं इस लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालूंगा तो भी सराउंडिंग मीडियम क्या होगा? μs। और जब मैं इस लेंथ के लिए फोकल लेंथ निकालूंगा इसको इस लेंस के लिए तो भी सराउंडिंग मीडियम क्या होगा? μs। तो ये ध्यान रहे कि ये जो होते हैं ये सराउंडिंग मीडियम ऑफ द लेंस सिस्टम में होते हैं। मतलब जो ओवरऑल बाहर का मीडियम है ना उसमें फोकल लेंथ होती है, ना कि एक एक के अंदर में। तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके साथ एक ऐसा कॉन्केव लेंस अटैच। इसके लिए म्यू इक्वल टू 2 है, इसके लिए म्यू इक्वल टू 1.5 है। इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 10 है सेंटीमीटर में, और इसकी रेडियस कुछ, इसकी भी 10 मान लेते हैं। तीनों की रेडियस कितनी है? 10। और बाहर का मीडियम कुछ ना दिया है तो बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं, याद रखना। कुछ ना दिया हो तो बाहर का मीडियम बाय डिफॉल्ट म्यू इक्वल टू 1 मानते हैं। तो अपने पास दो लेंस है ना, इसको लेंस 1 मान लो, इसको लेंस 2 मान लो। दोनों लेंस का फोकल लेंथ पहले तो सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 1/f1 पहले लेंस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1। ध्यान रखना मैंने सराउंडिंग मीडियम 1 माना है ना। 1/r1 तो 1/10 माइनस माइनस हो जाएगा 1/r2, है ना। कितना आ गया ये? 2/20 मतलब 1/10, 2/10 आ जाएगा। सॉरी 2/10 मतलब 1/5। 1/f2 म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1, ये r1 नेगेटिव है -1/r2। ये आ जाएगा बेटा अपने पास 1/2 इंटू -2/10। ये कैंसिल होगा, ये आएगा -1/10। तो अपने पास 1/f1 आ गया, 1/f2 आ गया। 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2, that is 1/5 minus 1/10। ये आ गया अपने पास 1/10। तो जो f equivalent आ गया वो आ गया +10 सेंटीमीटर। +10 आने का मतलब है दिस लेंस विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। +10 मतलब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, मतलब ये जो दो लेंस का सिस्टम है, दिस सिस्टम विल behave as
कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है कि अपन एक एक लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे और उस पे बेस्ड अपने को 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करना। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके बीच के जो रीजन था ना, ये इसको एक फ्लूइड से भर दिया। ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 का है, ये लेंस म्यू इक्वल टू 2 का है और इसके लिए म्यू इक्वल टू 4/3 है। मतलब दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच यहाँ वाटर भर दिया है ना। ये म्यू इक्वल टू 2 है, ये म्यू इक्वल टू 1.5 है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं दिया है तो मैंने बता रखा है बाहर का मीडियम बाय डिफॉल्ट 1 मानना है। फाइंड एफ इक्विवेलेंट, सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है, बताइए ना। नहीं सुरेश, गलत है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लेंस कौन कौन से हैं, तो इसको फर्स्ट लेंस मान लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तीनों लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो। फर्स्ट लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू, अब पहले ध्यान से देख लो फिर लिखना आंसर। 1/f1 म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, म्यू सराउंडिंग तो 1 है, कोई सोचने की बात ही नहीं। 1/r1, r1 तो इनफाइनाइट है, वो टर्म जीरो होगी तो मैं लिख भी नहीं रहा। -1/r2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1/10 बचेगा, सीधा इतना सा। 2 - 1 इंटू दिस, ये बच जाएगा 1/10। 1/∞ टर्म मैंने नहीं लिखी, वो जीरो हो जाती, -1/-10 तो 1/10 हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ये लिख पाते सीधा। 1/f2 इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1/r1, दो है, एक 10 वाला एक 5 वाला, -1/10 -1/5, तो ये आ जाएगा -1/10 -2/10, तो ये होगा -3/10 और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा -1/10 और 1/f3 ये आ जाएगा 1.5 -1 और 1/5, तो ये आ जाएगा 1 + 1/10, मतलब तीनों की फोकल लेंथ 10 10 10 ही आ गई है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे तो 1/10 बचेगा। सो द f इक्विवेलेंट इज +10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसा दे रखा है, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और ये लेंस है म्यू इक्वल टू 1.5 वाला। ठीक है, और यहाँ पानी भर दिया है, ये पानी है, म्यू इज इक्वल टू 4/3, बाहर का मीडियम तो 1 है। ठीक है, तो ये दो लेंस है, मतलब एक कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस और एक उसके ऊपर एक जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और रेडियस अपने को दिखा रखी है, ये 20 है बेटा, है ना, दिस इज 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। जो कांच का लेंस है 1.5, पानी का लेंस है 4/3। फाइंड इफेक्टिव पावर ऑफ दिस सिस्टम, थिन लेंस मान रहे हैं। फाइंड इफेक्टिव पावर ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की इफेक्टिव पावर बताइए।
सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ रीजन होगा इसके पीछे, ठीक है। इसको लेंस 1 मान लो, इसको लेंस 2 मान लो, है ना। 1/f1 लिख रहा हूं मैं, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, एक ये और एक ये, तो -1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/10, कितना आ गया ये 1/2 इंटू 1/20, ये आ गया 1/40। लेंस 2 के लिए 1/फोकल लेंथ ऑफ 2 इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1/इंफिनिटी 0 प्लस 1/20, ये हो गया, ये आया बेटा 1/60। तो ये 1/60, ये 1/40। सो 1/f इक्विवेलेंट, जिसको अपन p इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट सेंटीमीटर में आ रहा है वो, इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम 120 आएगा, 3 प्लस 2, ये आ गया 1/24 सेंटीमीटर के टर्म में। तो फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पता चल गई तो पावर निकाल सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर में है तो पावर विल बी 100/f डायोप्टर, ठीक। दिस इज द पावर ऑफ द लेंस। जल्दी लिखिए 30 सेकेंड में, फिर आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज combination of लेंस एंड मिरर, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन, और इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब, या तो आपको ऐसा दिया होगा कि एक लेंस है, दूसरा लेंस है, और इसके पास एक कहीं मिरर रखा हुआ है, बहुत पास ऐसा कोई मिरर रखा हुआ है, तो लेंस और मिरर। और इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि मान लो आपके पास कोई एक ही लेंस है, ये एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, और ये जो दूसरा लेंस था ना, इसके पास मिरर ना रख के इस लेंस की एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये भी तो इफेक्टिव सिस्टम वही बन गया। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर और सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो हमें जानना है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, है ना। मेरी बात अभी ध्यान से सुनना पहले सब लोग, ठीक। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रहे कि इस तरह के सवाल में मिरर हमेशा एक होगा, क्योंकि बेटा एक से ज्यादा मिरर, मान लो मैं आपको कल को बोलूं कि ऐसा सिस्टम है, एक मिरर यहां रख दिया और एक मिरर यहां रख दिया, कोई मतलब है क्या। लाइट अगर मैं कहूं कि लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ये मिरर मिल गया तो लाइट अब यहां से टकरा के वापस लौटेगी, तो इस मिरर का तो कोई काम ही नहीं है। तो कभी ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन में एक से ज्यादा मिरर दिए हुए तो क्या होगा, नहीं। लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में मिरर तो हमेशा एक ही होगा भाई। एक प्लेन मिरर या एक कर्व मिरर के पीछे कितने भी मिरर रख दो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ये मत सोचना फिर इसमें मल्टीपल मिरर नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि मिरर का मतलब क्या होता है ना कि लाइट रे इसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी, तो लाइट रे यहीं से वापस आने वाली। तो इस मिरर का या यहाँ दो मिरर और रख दो उसका कोई काम नहीं है, सब यूजलेस है। तो हमेशा एक ही मिरर दिया होता है या लेंस की एक ही सरफेस को सिल्वर किया जाता है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक ही मिरर मिले, है। तो ये कोई दिमाग में मत लाना कि सर क्वेश्चन में दो मिरर लगे हों, कोई मतलब नहीं है कि मिरर से टकरा के लाइट वापस आती है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक। बच्चों बेटा वर्चुअल इमेज में भी मिरर एक की पार लाइट नहीं जाती है, इमेज वर्चुअल बनती है, मतलब वर्चुअल मतलब वो एक्चुअली बन ही नहीं रही, लाइट उसमें भी उस पार नहीं जाती है ना। ऐसा नहीं कि वर्चुअल इमेज में लाइट उस पार निकल जाती है, लाइट तो इसी तरफ आती है, ठीक है। दूसरी चीज कि द इफेक्टिव सिस्टम, जो इसका सिस्टम ये बनेगा, दिस इफेक्टिव सिस्टम will behave as a mirror, will behave as a mirror।
जैसे अगर आपने पीछे जो सिस्टम सीखा था लेंसेज का सिस्टम, ये जो लेंस का इफेक्टिव सिस्टम होता है ना, ये लेंस की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लेंस क्या होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, लाइट रे एक तरफ से एंटर होती है, दूसरी तरफ से बाहर जाती है। यहाँ भी लाइट रे एक तरफ से एंटर होगी और दूसरी तरफ से बाहर जाएगी, है ना। लेकिन बेटा अगर ये लेंस और मिरर का सिस्टम होगा, तो लाइट रे यहाँ से एंटर होगी, मान लो उसका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो भी हुआ, और लाइट रे टकरा के वापस आएगी, है ना। मतलब जिधर से आई थी टकरा के उधर ही वापस जाएगी, और ऐसा रिफ्लेक्शन में होता है ना। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिहेव्स एज अ लेंस, ऑब्वियस सी बात है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर बिहेव्स एज अ मिरर। इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके, वो इफेक्टिव एक मिरर होगा, क्योंकि मिरर क्या होता है, जिससे लाइट रे टकरा के वापस आई। इसमें मान लो 10 लेंस लगे थे, और 10 लेंस के बाद मैंने एक मिरर लगा दिया, तो इफेक्टिवली लाइट जब उस मिरर से टकराएगी या जब उस सिल्वर्ड सरफेस से टकराएगी, तो टकरा के वापस आएगी। मतलब दिस टाइप ऑफ इफेक्टिव सिस्टम विल बिहेव एज अ मिरर। तो ये दो बातें ध्यान रखना कि हमेशा एक ही मिरर लगा होगा, और जो इफेक्टिव सिस्टम होगा वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज लोकेशन निकालनी होगी तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे आगे, है ना। अभी तो सीखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसका डेरिवेशन सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना। कि मान लो एक लेंस वाला सिस्टम ले लेते हैं, एक लेंस और एक मिरर, बहुत ध्यान से समझना, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। मतलब लॉजिक से ही प्रूव कर लेते हैं कि मान लो लाइट रे इधर से इधर गई, रिफ्लेक्शन हुआ, टकराई, फिर टकरा के इधर गई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ और कहीं बाहर आई, है ना। ये अपना रिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान से देखिए, इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरिंग लाइट रे लेंस से 2 बार पास हुई है, लाइट रे लेंस से 2 बार पास हुई है, और मिरर से 1 बार टकराई है। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एक लेंस था और एक मिरर था, लाइट रे लेंस से टकराई, लेंस पे एंटर हुई, अंदर गई, मिरर से टकराई, फिर लेंस से पास हुई और ऐड होके बाहर आई। ऐसे 2 लेंस लगे होते हैं तो लाइट दोनों लेंस से 2-2 बार पास होती, मिरर से एक ही बार टकराती। तो कहते हैं कि इस सिस्टम की जो इफेक्टिव पावर होती है, पी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ लेंस। लेंस से लाइट 2 बार पास हुई, तो लेंस की पावर 2 बार, प्लस पावर ऑफ मिरर। तो इस सिस्टम की इफेक्टिव पावर क्या आएगी, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और ये इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ मिरर आएगी, इफेक्टिव मिरर की फोकल लेंथ इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अच्छा, मैं इसको अगर फोकल लेंथ के टर्म में लिखना चाहूं, तो मैं आपको साइड में लिख के याद दिला रहा हूं कि फॉर मिरर पावर होता है 1/-1/f, और फॉर लेंस पावर होता है 1/f। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कन्वर्जिंग पावर को पॉजिटिव मानते हैं। तो मिरर की पावर का फॉर्मूला -1/f होता है, और लेंस की पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। क्योंकि जो कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो एक्चुअली में उसके लिए फोकल लेंथ निगेटिव आती है। तो अपन क्योंकि कन्वर्जिंग पावर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, इसलिए अपन उसकी पावर का फॉर्मूला -1/f लिखते हैं। कन्वेंशन है ये। तो जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मिरर बन रहा है। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन के साथ एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये लेंस है तो 2 इंटू पावर ऑफ लेंस 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। माइनस यहाँ से कॉमन लेके हटा दो, तो 1/एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फोकल लेंथ के टर्म में फॉर्मूला, और ये पावर के टर्म में फॉर्मूला। पावर के टर्म में इफेक्टिव पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और पावर ऑफ मिरर को लिखते हैं -1/f, पावर ऑफ लेंस को लिखते हैं 1/f। तो मैंने वो रख दिया, मैंने कहा था इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मिरर बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पावर में -1/f रखा। देखो ध्यान से, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मिरर बनेगा तो यहाँ -1/f, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। माइनस हटा दिया तो 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर
-2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इसमें अगर एक से ज्यादा लेंस है तो 1 अपॉन FL की जगह वो जो अपन ने पीछे निकालना सीखा वो रखेंगे। तो यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो कि if more than one lens तो 1 अपॉन FL रखेंगे बेटा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 जो पीछे निकालना सीखा है लेंस के कॉम्बिनेशन, F3 प्लस 1 अपॉन F4 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये बेसिक सी बात थी, जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं इसके। सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अपने पास एक लेंस था, उसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, है ना, और ये 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी 10 सेंटीमीटर। ये मैं पहला क्वेश्चन मैं ही करूंगा, दूसरा क्वेश्चन से आप करोगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था 10 सेंटीमीटर वाला, जिसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, बाहर का मीडियम 1 है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एफ इक्विवेलेंट, है ना, इसका एफ इक्विवेलेंट बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर डायग्राम देखें तो ये है, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है कि वन सरफेस ऑफ अ इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड, फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक, तो लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो ये कितना आएगा भाई, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, 1 अपॉन R1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R2। तो इट इज 1/2 इंटू 2/10, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/10। मिरर की फोकल लेंथ, ध्यान से सुनना भाई, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, है ना, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगी 5। ये जो रेडियस दे रखी है ये क्या है, इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ मिरर होता है R/2, और क्योंकि वो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इधर से लाइट आएगी, ये मिरर कैसा है कॉनकेव मिरर, तो उसकी फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर। अब मैं अपना फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। वैल्यूज रखते हैं, ये बचा -1/5 -2 into 1 upon focal length of lens is 1/10. So it is -1/5 -1/5. So it is -2/5. तो जो F इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया बेटा -2.5, 5/2 बना सेंटीमीटर। F इक्विवेलेंट इज -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस नहीं, कन्वर्जिंग मिरर है, जिसको अपन कॉनकेव मिरर की तरह भी कह सकते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -2.5, एंड P इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे -1/f, और ये या -100/f, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 2.5, मतलब 40 + 40 डायोप्टर। So this system will effectively behave as a converging mirror. क्यों, क्योंकि ये जो F इक्विवेलेंट आता है ये इक्विवेलेंटली क्या बनता है बेटा मिरर, दिस इज इक्विवेलेंट मिरर। और अगर वो इक्विवेलेंट मिरर है और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है तो वो कन्वर्जिंग मिरर है, और अगर वो पॉजिटिव आई होती इसका मतलब वो डाइवर्जिंग मिरर होता। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी ने कुछ पूछा लगता है मुझे, यस सर कहा है उसने, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन, अब एक काम करता हूं मैं, ये कर लो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लिए मैं सामने दो केसेस लिख रहा हूं। ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है,
ये सरफेस म्यू है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर का मीडियम 1 है। एक बार इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर किया है और एक बार इसकी कर्व सरफेस को सिल्वर किया है, तो अपने को दोनों केस में इसकी फोकल लेंथ निकालनी है ना। मैं ही निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। ये दो लेंस दिए हुए हैं, दोनों एक ही जैसे लेंस है। एक बार इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर किया, एक बार इसकी कर्व सरफेस को सिल्वर किया। आपसे पूछा गया फाइंड फोकल लेंथ इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में अपने को फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं केस 1 मान रहा हूं, इसको मैं केस 2 मान रहा हूं। फर्स्ट केस के अंदर एक प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर बनेगा। लेंस की फोकल लेंथ तो दोनों केस में यही आने वाली है, जो ये सेम लेंस है ना। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट is equal to 1 upon focal length of mirror minus 2 upon focal length of lens। यहाँ पे बेटा प्लेन मिरर है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए 1 बाय एफ, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो 1 बाय एफ वाली टर्म क्या आएगी, 0। तो अपना आंसर क्या आ गया, -2/f। तो ये आ गया -2 इंटू μ-1 अपॉन आर। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई -r अपॉन 2 इंटू μ-1। ये पहले केस का आंसर है, क्योंकि पहले केस में जो मिरर है वो कौन सा मिरर है बेटा, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के लिए 1/f क्या आएगा, 0, क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। सीधा अपना आंसर आ गया 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अपन ने वैल्यूज रख दी, तो ये आ गया एफ अपॉन 1/f एल की वैल्यू हमें पता थी, तो ये एफ इक्विवेलेंट आ गया। दूसरे केस में लेंस की फोकल लेंथ तो सेम है भैया, क्योंकि सेम लेंस है, μ-1 1/r। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे है, और ध्यान से देखिए ये कॉनकेव मिरर है। जो मिरर आपको डायग्राम में दे रखा है सिल्वर करके, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आएगी वो आएगी, मिरर की फोकल लेंथ r/2, और क्योंकि कॉनकेव है तो -r/2, तो इसको मैं -2/r लिख सकता हूँ। फिर से इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो 1 upon f equivalent is equal to 1 upon focal length of mirror minus 2 upon focal length of lens। कितना आ गया, -2/r minus 2 μ-1 upon r। इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो क्या होगा, -2/r कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू -2/r कॉमन आ गया, और ये बचा, ये क्या बचा बेटा, 1 प्लस μ-1, यही बच रहा है आई थिंक, 1 प्लस, हाँ ये म्यू से 1 कैंसिल हो गया, और ये बच गया -2 म्यू। तो ये दूसरे केस का आंसर। तो पहले केस का आंसर है, और अपने को फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ आ जाएगा अपॉन r अपॉन -r/2 म्यू। तो पहले केस में फोकल लेंथ है -r/2 μ-1, दूसरे केस में आंसर है -r/2 म्यू। मैंने सिंपल क्या किया है, दोनों केस में लेंथ सेम है, तो लेंस की फोकल लेंथ निकाली है। पहले केस में प्लेन मिरर था, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट, तो 1/f 0। दूसरे केस में वो कॉनकेव मिरर है, रेडियस r है, तो फोकल लेंथ r/2 होगी -9 के साथ। दोनों की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम माइनस 2 अपॉन एफ एल। वैल्यूज रख दी, आंसर लिखिए जल्दी से, किसी कोई डाउट है तो पूछ, मुझे सबको लिख लेना चाहिए अभी तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये एक प्लेन मिरर है और इसके ऊपर एक लेंस ऐसे रखा हुआ है ना। ये लेंस 1.5, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थिन लेंस दिख थिक रहा है थिन। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ना वो इस सिस्टम से x है, x डिस्टेंस पे है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड f इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का f इक्विवेलेंट बताइए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड x फॉर विच image will be formed at object itself. Find x for which image will be formed at object itself. जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखो ध्यान से, पहला तो सिंपल सा लेंस है। फर्स्ट पार्ट करने के लिए अगर मैं लेंस के लिए निकालूं तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या आएगा, 1.5 माइनस 1 और ये 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/10, सो इट इज 2/20 3/20 3/40, ये 1/FL आ गया। बट हमें कॉम्बिनेशन की निकालनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। वैल्यू रख दो। मिरर कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, तो ये 0 माइनस 2 इंटू 3/40, तो यहां से f इक्विवेलेंट आ रहा है बेटा -20/3, दैट इज -6.67 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। मतलब ये -6.67 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक कन्वर्जिंग मिरर है या कॉनकेव मिरर है ना। पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन, ये मिरर है ये समझो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज वहीं बनेगी। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो इमेज वहीं बनती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2f के इक्वल, है ना, या इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। उसकी मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं क्योंकि 2f ही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल डिस्टेंस। सो दिस आंसर इज 2 इंटू 6.67, 13.34 के लगभग सेंटीमीटर। और यहाँ माइनस लिखने की ऐसा नीड नहीं है, x वो वैल्यू है ना, यहाँ साइन लिखने की जरूरत नहीं। आपसे मैं पूछा कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो आंसर है 13.34। जब इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे तो आप बिल्कुल u निगेटिव लेंगे। वैसे इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे कि एक आंसर -13.34 एक आंसर +13.34, ऐसा नहीं पूछते। आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अपने को ये समझना था कि इफेक्टिवली कन्वर्जिंग मिरर बना, और कन्वर्जिंग मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट इमेज पे ही बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स है। एक ही बात है बेटा, वो वहीं से आता है। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस सेम रखोगे तो वहीं से 2 टाइम्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आएगा ये भी। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, कुछ केसेस में यूज होता है बट कई बार क्वेश्चन उस पर बेस्ड आ जाता है। ठीक, याद रखना है इसको। इफ टू lenses are kept at separation d, अगर दो लेंस d के सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होती है। ध्यान से सुनना अभी, है ना। कोई भी दो लेंस, मान लो एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, कैसा भी एक कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, वो d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को ना मैं f इक्विवेलेंट से सॉल्व करना रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ दो लेंस मान लेना और दोनों लेंस के लिए 2 बार इमेज बना लेना। बट फिर भी कई बार फोकल लेंथ पूछ लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वरना इसके जो क्वेश्चन आएगा कि मान लो इमेज कहाँ बनेगी, उसको अपन कभी भी इस फॉर्मूले के क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखूंगा ये सिर्फ तभी सही है जब इंसिडेंट रे ऐसा पैरेलल आ रही है ना।
और इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 है, इसकी फोकल लेंथ कुछ f2 है, तो 1/f इक्विवेलेंट आता है। पहले क्या आता था 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये टर्म तो एज इट इज रहता है, साथ में होता है माइनस d/f1 f2। तो अगर दोनों लेंस d सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ऑब्जेक्ट कहाँ, मैं रे ऑफ लाइट कहाँ से आता मान रहा हूँ, इन्फिनिटी से। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम इनफाइनाइट। पैरेलल बीम आ रही है, तो वो पैरेलल बीम कैसे कैलकुलेट करेंगे या सॉल्व करने की बात है तो ये पैरेलल बीम आ रही है, तो ये पैरेलल बीम को की इमेज इफेक्टिवली ये सिस्टम जहां बनाएगी दैट विल बी द फोकल लेंथ, है ना। अच्छा, मैं वापस कह रहा हूं, कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके सामने दो लेंस दिए हुए हैं और हमें इमेज बतानी है, ये फॉर्मूला यूज मत करना। मतलब मैं ये कह रहा हूं, कल को तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, ये लेंस मान लो 10 सेंटीमीटर वाला है, ये लेंस मान लो 20 सेंटीमीटर वाला है, और ये क्वेश्चन कुछ 10, ये फोकल लेंथ कुछ 10 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तुमसे कहा जाता है कि इसमें इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज। बेटा ये फॉर्मूला यूज मत करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेंस से इमेज निकालेंगे, वो इमेज निकालेंगे, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर इसकी इमेज। सिंपल ऐसे सॉल्व करेंगे, दो बार लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे अपन मिरर में करते थे। फर्स्ट लेंस की इमेज, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड लेंस की इमेज। तो कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज डिस्टेंस पूछने का आया तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दो बार लेंस फॉर्मूला लगा के। तो सर ये क्यों बताया, ये बेटा तब बताया जब आपसे क्वेश्चन ही यही पूछ ले कि बताओ इस सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये स्टैंडर्ड यही बताते हैं, तो ये याद रखना 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1। या इसकी पावर पूछ लें तो 1/f करके पावर निकाल लो, ठीक। तो इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमेशा ऐसा सही नहीं बैठता, तो इसको ध्यान रखना। अगर दो लेंस डी डिस्टेंस पे हैं और हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछ ली हो तो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्ट इमेज पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसकी इमेज, पहली इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए।